Hare Krishna and pranams dear devotees. So भगवद गीता के 18 साप्ताहिक संध्याकालीन सत्र में आपका स्वागत है। और इस बार हम 6th वीक में हैं, छठे सप्ताह में हैं और हम इस बार 6th चैप्टर करेंगे। और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना वनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना वनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय राधा मदन मोहन जय राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन, जय राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, जय राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद, जय राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, जय राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, जय राधे, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय
बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्णा and pranam dear devotees. So welcome to our sixth week of 18-week sessions on Bhagavad Gita. और हमने अभी तक 5 सप्ताह में 5 चैप्टर पढ़े हैं भगवद गीता के। और इस ये जो वीक है, ये जो 2 सेशंस हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे and we will pray to our acharyas and we will seek their blessings. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutpadakamalam Shri Gurun Vaishnavansacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansacha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपनी तो इट वुड बी बेटर, सो दैट हम थोड़ा अगर हम एक दूसरे को देख पाएं और अगर हम इंटरैक्टिव सेशन की कोशिश करें तो दैट वुड बी ग्रेट। यस, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो उससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम रॉनी कपूर है और मैं 29 साल का हूँ और गुड़गांव में ही रहता हूँ और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे काम करते हुए 6 साल हो गए। और मैंने पढ़ाई में बीटेक कंप्यूटर साइंस करी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। और कृष्ण भावनामृत में आए हुए मुझे
5 साल हो जाएंगे। ये इस साल मेरे को 5 साल हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छा ये जो जर्नी रही है, बहुत ही अच्छी रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप सब लोग ये जो कीमती समय है अपने लाइफ का ये निकाल के आप भगवत गीता का ये जो सत्र है इसे सुनने आए हैं। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि बहुत ही रेयर होते हैं वो जो इसको जानने की कोशिश करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कि आउट ऑफ मिलियंस ऐसा कोई ही होता है जो ये जो ज्ञान है या और जो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो पाथ है उसे जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें से कोई ही होते हैं जो उसके ऊपर चल चल पाते हैं और उसको जान जान पाते हैं और भगवान को तत्व से जान पाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आप सब लोग जो हैं वो उन रेयर सोल्स में से आते हैं जो वो जिन्होंने इस पाथ को, जो ये सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा साक्षात्कार का जो ये पाथ है, इसे चूज किया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस पथ पर हम सब साथ इकट्ठे चलेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो वो आप सेशन के अंत में मुझसे कह सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो आपकी कोई भी जो डाउट्स हों और कोई भी आपकी जो टिप्पणी हो उसके हम रिजॉल्व कर सकें। तो शुरुआत करते हैं सेशन से। मुझे पता लगा था कि जो डिवोटीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हम जो हमारे जो पुराने सेशंस हुए हैं हम उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें। और खास करके जो 4th और 5th चैप्टर है उसे हम रिवाइज करें। तो एक बार हम सारा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने अभी तक भगवत गीता में पढ़ा क्या है, हमने जो जो ये जर्नी है ये शुरू कहाँ से करी और उसके बाद हम अभी कहाँ पे हैं और हम आगे कहाँ जाएंगे, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि भगवत गीता की शुरुआत होती है, हमने पहले सत्र में सुना कि जो चैप्टर 1 है जो कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, उसमें जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। और दुर्योधन और जो उनके जो चीफ हैं भीष्म और जो द्रोणाचार्य हैं उनमें वार्तालाप होता है, दुर्योधन बताते हैं। और उसके बाद शंख बजते हैं, शंखनाद होता है। और उसके बाद अर्जुन क्या करते हैं कि वो जो अब होता क्या है कि अर्जुन देखना चाहते हैं कि जो दूसरी तरफ जो कौरवों की सेना है कि वो कि उनको थोड़ा सा और पास से देखना चाहते हैं। तो वो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि हे कृष्ण मुझे बीच में ले जाइए। और फिर उसके बाद अर्जुन की एक डिलेमा शुरू होती है। वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि उनके सामने तो जो ये कौरवों की सेना है वो ये उनके अपने ही भाई बंधु हैं और वो जो ये युद्ध है, युद्ध करने से साफ साफ मना कर देते हैं। और उनके बहुत सारे जो रीजंस हैं वो उनको देते हैं। और उसके बाद अर्जुन तो ये फर्स्ट चैप्टर में आता है कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि बीच में लेके जाइए, सेना योरुभयोर मध्य। और उसके बाद वो भगवान को दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में भगवान को मना कर देते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और जो उनका जो गांडीव है वो उनको रख देते हैं। और उसके बाद अर्जुन बताते हैं कि उनके जो जीवा है वो सूखने लगी है। और उसके बाद फिर वो अब इस स्टेट में अब अर्जुन कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। हमारे सिचुएशन, हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पता नहीं लगता कि हमको करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने किया कि उन्होंने भगवान को अप्रोच किया। उन्होंने भगवान को, जो पहले उनके एक मित्र की तरह वो उनके साथ जो एक्सचेंज है वो करते थे, उन्होंने उनको गुरु माना और उन्होंने उनको सरेंडर किया। उन्होंने क्या कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं सन निश्चितन ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम।
शिष्य बनता हूं मैं आपका, और मैं आपको सरेंडर करता हूं कि हे प्रभु, आप मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना है। उसके बाद जो भगवान अर्जुन की जो ये विडंबना है उसे दूर करते हैं। किस प्रकार से वो ये बताते हैं कि देखो, पहले तो तुम्हारे जो ये कार्पण्य दोष है इसको आप दूर करो, क्योंकि जिसके लिए तुम ये शोक कर रहे हो वो तो शोक के लायक ही नहीं है। और वो पहले अर्जुन को वो भगवान क्या करते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो। हैं, और वो ये बताते हैं कि सोल के बारे में बताया जाता है, और भगवान उनको बताते हैं कि जो जो ये सारे लोग उपस्थित हैं, आप जो उपस्थित हो, ये कौन है असल में। आप ये जो शारीरिक जो भावना है इससे परे हटो और युद्ध करो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। क्योंकि आत्मा का तो ना कोई जन्म होता है, ना कोई मरण होता है, और उसको दूर करके आप युद्ध करो। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर में उसके बाद भगवान आगे चल के और बताते हैं कि थोड़ा सा क्योंकि सेकेंड चैप्टर क्या है, वो ये है कि कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता समराइज्ड, वो भगवत गीता का जितना भी सार है उसके बारे में बताते हैं भगवान। और उसमें वो पहले कर्म योग के बारे में बताते हैं, फिर बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन है तुम्हें स्थित प्रज्ञ बनना है। और उसके बाद क्रोध के बारे में बताया जाता है, और भगवान ये भी बताते हैं कि जो कि आपको अगर ये जो जो लोअर टेस्ट है उसको छोड़ने के लिए आपको हायर टेस्ट को गेन करना पड़ेगा। और आगे जाके अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम एक्शन करो। अब अर्जुन कंफ्यूज, और आगे जाके अर्जुन को ये भी बताते हैं कि इंटेलिजेंस इज आल्सो देयर विच इज ग्रेटर देन एक्शन। बट अब अर्जुन सेकेंड चैप्टर के लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवान, आपने मुझे बुद्धि योग के बारे में बताया, आपने मुझे बताया कि इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन एक्शन, देन नाउ व्हाट शुड आई डू, शुड आई फाइट और शुड आई नॉट फाइट। उसके बाद आता है थर्ड चैप्टर। अब भगवान बताते हैं कर्म योग के बारे में। अब कर्म योग में हमने कर्म की जो योगा लेडर है उसके बारे में हमने जाना था। उसमें भगवान क्या बताते हैं कि आप अगर कोई भी कार्य करते हो, अगर वो क्योंकि कोई भी कार्य जो किया जाता है अगर वो उसको कर्म बोला जाता है, और अगर जो कर्म होता है वो दो चीजों के साथ आता है, या वो अच्छे फल के साथ आता है या वो बुरे फल के साथ आता है। आपको ऐसा कार्य करना है जो जो मुझे समर्पित किया जाए, उस केस में कोई भी आपको फल नहीं मिलता, और तुम इस चीज के जो रिएक्शंस हैं उससे बाहर निकल जाते हो। तो भगवान कर्म के बारे में बताते हैं। एक योगा लैडर हमने पढ़ी थी, आपको अगर याद होगा कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले कर्म की जो जीव है, जो जीव आत्मा है वो कर्म करती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो सिर्फ कर्म ही करती रहेगी तो या वो उसको फ्रूटिव जिसको हम फ्रूटिव एक्टिविटीज बोलते हैं, चाहे वो उसको या तो अच्छे वो मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो या वो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके बाद हम भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं कर्म कांड के बारे में कि वो लोग जो कि शास्त्रों को फॉलो करते हैं बट फिर भी वो कर्म करना चाहते हैं। उसके बाद आता है कि अब होता क्या है कि शास्त्रों को फॉलो करने के बाद जो कर्म किए जाते हैं उसमें हमको हम सिंफुल रिएक्शंस पे नहीं जाते, और हमको सिन नहीं लगता, रिएक्शन जरूर लग सकता है पर हम पाप नहीं करते अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं। और वो जो कर्म होते हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते उसमें हमको पाप लगता है। और अब उसके बाद होता क्या है कि कर्म कांड, उसके बाद हम कर्म योग पे आते हैं। अभी तक क्या था कि कर्म कांड में जो जो जीव है वो कर्म करना चाहता है, और वो कर्म कर रहा है बट उसके साथ वो जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ वो अटैच्ड है, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ भी अटैच्ड है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम कर्म योग करो। और उसके बाद कर्म योग में भी हमने पढ़ा कि सकाम कर्म होता है और उसके बाद एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म में क्या होता है कि हम जो जो एक्ट ऑफ वर्क है उसके साथ तो अटैच्ड है ही है, और थोड़ा सा हम जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ भी अटैच्ड हैं, बट फिर भी हम योग करते हैं। योग का मतलब है कि यूनियन यूनियन बिटवीन द टू। अब उसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हमने भगवान को बीच में ले आए।
कि अब यहाँ पे क्या चीजें आ गई हैं, यहाँ पे भगवान भी आ गए हैं, और आगे जाके हम देखेंगे उसमें प्रकृति भी आती है कि सिर्फ मैं ही कार्य नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं तो कोई कार्य कर ही नहीं रहा हूँ उसमें, मैं तो सिर्फ एक इच्छा करता हूँ, और जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में उसे फुलफिल करते हैं, और प्रकृति उसे उसको एक्ट करती है उस तरीके से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि निष्काम कर्म योग आता है। निष्काम कर्म योग का मतलब ये है कि हम कर्म तो करते हैं, बट जितने भी हमारे जो फ्रूट्स हैं उससे हम अटैच नहीं होते, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, और उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में अब इसमें भगवान बहुत ही जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, और जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उसके बारे में भगवान बताते हैं, और उसके बारे में वो क्या बताते हैं कि जो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक तो परंपरा से लेना चाहिए, और ये ज्ञान सिर्फ, जैसे कि हम बिलीव करते हैं कि भगवत गीता अगर 5,000 साल पहले बोली गई तो भगवत गीता 5,000 साल पुरानी होगी, पर भगवान इस चीज को रिफ्यूट करते हैं, बताते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दिया था, और ये इटर्नल, दिस इज अव्ययम, इमं विपश्यते योगम प्रोक्ता वाहन अजम अव्ययम, दिस इज इटर्नल नॉलेज। और हम ये देखते हैं कि ये किससे लेना चाहिए, कि ये एक परंपरा, बोनाफाइड परंपरा है, उसके थ्रू ये लेना चाहिए। और उसको कौन ले सकता है, भगवान बताते हैं भक्तों सी में सखा चेती, कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे एक डिवोटी हो, एक फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो ये एक यहाँ पे भगवान ने सीक्रेट एक तरह से रिवील किया कि अ डिवोटी he can attain this knowledge, and जो भगवान है वो जो अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त हैं। और हु कैन एक्वायर नॉलेज, जैसे कि एक डिवोटी या फिर एक फ्रेंड, और हमको जो इंक्वायरी है वो भी रेलेवेंट करनी चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका फॉलो करना चाहिए। इसका भी एक फॉर्मूला हमने 4.34 में पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि ये जो ज्ञान है इसको पाने के लिए आपको एक गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा। एक गुरु को अप्रोच करना है, और किस प्रकार से करना है, उसके 3 फॉर्मूले हैं। तद विधि, जो विधि है वो क्या है, प्रणिपातेना। प्रणिपातेना मतलब कि वी हैव टू सबमिसिवली, प्रणिपात मतलब सबमिसिवली, परिप्रश्नेना इंक्वायर, सेवया मतलब उनकी सेवा करनी है। ये 3 फॉर्मूला है कि इसके थ्रू हम जो रियलाइजेशन है हम वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जो गुरु है वो जो एक्सचेंज होता है वो सही होता है, हमारा एक रिलेशनशिप बनता है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से, और उसके बाद जो गुरु है वो जो नॉलेज है वो हमारे अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में इस तत्व को जाना हुआ है। बट ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो ये 3 अगर हम बांध के चलें तो हम भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक की है, एक ताले की, जो कि हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि भगवत गीता को अप्रोच कैसे किया जाए। भगवत गीता कोई ऐसी बुक या फिर सिर्फ इतना सा ज्ञान नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा और हमें समझ में आ जाएगा। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, राज विद्या राज गुह्यम। ये हम आगे जाके और पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में आता है कि ये जो नॉलेज है ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और इसको भक्त ही समझ सकते हैं, और ये भक्तों के लिए है। इसको किस तरह से समझा जाए, तो ये 3 है। उसके बाद हमने 4th चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि भगवान जो उनके जो प्रकट और अप्रकट होने की जो लीलाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, और वो क्यों आते हैं बार बार मृत्यु लोक में। और जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं एवरी मिलेनियम आई कम्स टू destroy the those who are evil doers and to protect those who are sadhus.
इस तरह से। और उसके बाद हमने 4th चैप्टर में कर्म की जो डेफिनेशन है, जो 3 डेफिनेशंस मैंने आपको पहले बताई कि एक है अकर्म, एक है कर्म, एक है विकर्म। कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, विकर्म जिसके रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं, और अकर्म जिसके रिजल्ट्स होते ही नहीं हैं। तो हमने ये जाना कि हमको किस प्रकार अकर्म करना चाहिए, और कर्म और विकर्म दोनों ही डिस्करेज्ड हैं भगवत गीता में भगवान के थ्रू। और हमने 4th चैप्टर में ये भी देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस कि हम जो, और उसमें जो टॉप मोस्ट सेक्रीफाइस है वो है कि हम हरि नाम का जप करें, भगवान का जप करें, हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जो दिव्य हैं और जो हमको ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देती हैं, जैसे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। और उसके बाद हमने देखा कि जो इंद्रिय कंट्रोल है और वो हमको करना चाहिए। और तो ये था चैप्टर 4 का ओवरव्यू। और उसके बाद हमने चैप्टर 5 पढ़ा। चैप्टर 5 क्या था? कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अर्जुन चैप्टर 4 के एंड में फिर से कंफ्यूज्ड हैं कि हे प्रभु, आपने फिर से मुझे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी, मुझे ये ज्ञान दिया, अब मेरे मन में फिर से क्वेश्चन आ गया कि क्या मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और ज्ञानी बनना चाहिए और सन्यासी की तरह मेरे को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे अभी भी कर्म करना चाहिए, और स्टिल वेदर आई शुड फाइट और नॉट फाइट। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। अब उसके बाद भगवान फिर से बताते हैं कि जो निष्काम कर्म है उसको हमको किस तरह से करना चाहिए, और जो जितने भी हमारा जो हम कार्य करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं उसे हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए। और उसके बाद इक्वल विजन हमने बात करी थी 5th चैप्टर में कि पंडिता समदर्शिना, कि ये करने के बाद निष्काम कर्म योग में आने के बाद जो जो व्यक्ति है वो सबको, चाहे वो एक जीव हो, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो, सबको एक इक्वल विजन से देखता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्य कार्य करने वाले हैं वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, मतलब इनफैक्ट मैं तो हूँ ही नहीं, जो 3 डूअर्स जिसके हमने बात करी थी कि वो कौन कौन है, कि एक है हमारा, एक हम है जो जीव है, आई एम अ सोल, एंड देयर इज अ सुपर सोल विच इज परमात्मा, एंड देन देयर इज मटेरियल नेचर विच मेक्स अस डू दैट थिंग। और उसके बाद हमने और उसके बाद भगवान 5th चैप्टर के सेकेंड लास्ट श्लोक में 27-28 में भगवान ये बताते हैं, एक काइंड ऑफ स्नीक व्यू देते हैं अगले चैप्टर का। उसमें भगवान क्या बताते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं अष्टांग योग की। ये सब कुछ करने के बाद अगर पीस पाना है तो आपको क्या करना चाहिए? इंद्र तृप्ति से हटके आपको इंद्रियां कंट्रोल करनी चाहिए, आपको एक ऐसी प्लेस में जाना चाहिए जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सको। और अष्टांग योग को बेसिकली भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम एक बार और जानेंगे। एक वीडियो है, उसको मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। 5th चैप्टर, क्योंकि हमने जो लास्ट था वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तो एक 5 मिनट की वीडियो है, उसको रिवाइज करेंगे 5th चैप्टर को कि किस तरह से क्या है। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन को। Chapter 5 Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. We are active beings constantly making plans for the future. Our thoughts manifest in actions, repeated actions from habits. Those habits make up our character, and that character determines our destiny. As Teilhard de Chardin famously commented, we are not human beings on a spiritual journey, but rather we are spiritual beings on a human journey. Every journey starts
with a step. And in chapter 5, Krishna explains how to take steps in the right direction. There are steps leading to further entanglement in worldly complexities, but there are also steps leading to a life of liberation, freedom, and tranquility. Kayena manasa buddhya kevalair indriyair api yogina karma kurvanti sangam tyaktva shuddhaye. The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses only for the purpose of purification. S for stay in the world, T for three doers, E for equal vision, and P for peace. Verses 1 to 12, the theme of stay in the world, S. Arjuna is still confused. Despite Krishna's explanation in chapter 3, Arjuna still considers work and renunciation to be mutually exclusive paths. Thus, Krishna elaborates on how an individual who works in a spiritual consciousness is automatically elevated to the platform of renunciation. If one engages in righteous work, offering the results to God, all the while keeping alert to the ultimate goal, then such work becomes worship. For most people, it would be premature and detrimental to sever themselves from worldly relationships and duties in pursuance of spiritual perfection. Thus, the path of Karma Yoga offers a progressive means of spiritual development while simultaneously staying in the world. Just as a lotus leaf is surrounded by water but remains completely dry, one can stay in the world and still remain aloof from its influences. The next theme, verses 13 to 16, consider three doers, T. While living in this world, however, one can easily assume the mentality that they are the director, the controller, and the breadwinner. In reality, Krishna explains there are three doers in any activity: the individual soul, the super soul, and material nature. What to speak of controlling the results of our activities? We are barely in control of even the physical and mental tools with which we perform those activities. The individual soul can only desire. That desire is then sanctioned by God, who resides within the heart as super soul, and then the ability to perform that activity comes from material nature, which arranges the necessary facilities. Just as an infant lacks the ability to ride a bike but can still pretend to do so with the help of stabilizers, in this world, the individual soul is constantly supported by the super soul in the heart, who provides all the knowledge, inspiration, and facilities to function. The next, verses 17 to 26, the theme is that of equal vision, E. Since the super soul resides in every living being, the advanced spiritualist is able to see every life form, be it a plant, animal, or human, as a temple of God. In this way, utmost respect is given to every living being. Different bodies with different qualities are produced according to one's past actions, yet each entity is of the same spiritual quality. Thus, the spiritualist is not only free of racism, nationalism, ageism, and sexism, but also speciesism. Verse 29 speaks of P or peace. This chapter emphasizes the temporary nature of this stay in this world. We come into this world with nothing and we leave with nothing. In the interim, our claims to proprietorships and attachments to various objects create fear, insecurity, and conflict. Change is a constant theme in this world. Our relationships are changing, the environment is changing, our possessions are changing, and our desires are also changing. To the extent that we develop a sense of detachment and understanding the Supreme Lord to be the proprietor and ourselves as simply caretakers, to that extent we can experience a sense of peace within. Interestingly, it is this inner peace that brings about global peace. A community of individuals who are free from attachment, greed, envy, and covetousness is what this world really needs. Bhoktaram yajyatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarabhutanam gyatvam shantim richati. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and the well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries.
Excuse me, sir. Sir, your mic is off. I'm sorry, I was speaking on mute. So I think last जो मिनट है वो आपने मिस कर दिया, तो मैं रिपीट करता हूँ. तो हमने जैसे कि वीडियो में सुना सॉरी, और देखा कि जो 5th चैप्टर है उसमें भगवान कंक्लूड किस पे कर रहे हैं, एक पीस फॉर्मूला दे रहे हैं पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए. ये पीस फॉर्मूला अगर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेना, तो जैसे कि वीडियो में गौरांग प्रभु बता रहे थे कि द होल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. और वो किस तरह से, क्या चीज जानने से, ये चीज जानने से कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम. ये कौन है? ये भगवान बता रहे हैं अपने आप के लिए कि आई एम द भोक्ताराम, आई एम द benefactor of all the things, all the sacrifices. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का जो भोक्ता हूँ वो मैं हूँ. सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, सारा जो दुनिया जहान है, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग, आई एम द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड द सुप्रीम कंट्रोलर. सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम. सुहृदम सर्वभूतानाम किस तरह से कि आई एम सिचुएटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट and I am their friend and I am their well wisher. सुहृद, हृदय में हूँ और सबका सुहृद हूँ, सबको जो वेल विशर हूँ. आई एम देयर वेल विशर. सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब इन एवरीबॉडी, नॉट जस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड इन इंसेक्ट्स, इन एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आई एम देयर एज द परमात्मा. ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, जो ये जान लेता है, दैट इज द पीसफुल, दे अटेन्स पीस. And now comes कि now we come to our today's chapter, जो कि which is called chapter 6 ध्यान योग. अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि 5th चैप्टर में हमने पढ़ा कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए. उसमें आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं उसके सारे रिजल्ट्स को भगवान को ऑफर करिए. और हमने भगवान के बारे में जाना कि ही इज द भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, and that we will attain peace. Now how to do that, what happens after that, and उसको अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए भगवान एक और स्टेप दे रहे हैं which is called अष्टांग योग. और एक ऐसा स्टेप जो कि मैकेनिकल मेडिटेशन है, जो कि 8 स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जो भगवान बताते हैं 6th चैप्टर में. एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड ध्यान योग, और द वे ऑफ मेडिटेशन जिसको हम कह सकते हैं. अब उसमें अब होता क्या है कि भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आपने निष्काम कर्म योग किया, अब उसके बाद इसे अचीव करने के बाद आप ये स्टेप्स करिए, and you perform ashtang yog, and you focus your mind, bring your mind into stability, focus your mind into meditation. और उसके बाद 8 steps हैं इसे perform करने के बाद. जो last step है which is called samadhi, you focus on the Vishnu Murti form of the Lord which is also the Paramatma, और उसको आप हृदय में फोकस करिए, एंड देन यू कैन हैव द दर्शन ऑफ द विष्णु मूर्ति विच इज द समाधि. और इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये भगवान ने किस तरह से बताया. और 6th चैप्टर एक डेट्रीमेंटल चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद भगवत गीता एक टर्न लेती है. वो टर्न क्या है वो हम आपको कल बताएंगे, एक सस्पेंस की तरह से. और तो ये एक डेट्रीमेंटल है. और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन अपनी एक इनकैपेबिलिटी बताते हैं कि हे प्रभु, कि मैं ये चीज नहीं कर सकता. वो क्यों नहीं कर सकते ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम कल करेंगे. और उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो अर्जुन ने भी मना कर दी कि हे प्रभु मुझसे तो ये नहीं होगा. तो आइए देखते हैं. और तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे कि जो 6th चैप्टर है उसमें एक फर्दर स्टेज है, एक फर्दर स्टेप है योग लेडर में, जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं, जो हमने अभी तक सुना. और एक नेसेसिटी है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए. वो क्यों है और वो कैसे करना चाहिए ये भगवान बताते हैं 6th चैप्टर के बिगिनिंग में, 1 से लेके 9 श्लोक में. और उसके बाद ये बताते हैं कि अब आपने जब ये अपना माइंड को स्थिर कर लिया, आपने उसे कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद आप इस प्रोसेस को फॉलो करो. उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक विधि है, वो हम जानते हैं. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ.
तो ये है एक ओवरव्यू 6 चैप्टर का, जिसमें हम एक मन के बारे में जानेंगे कि मन है जो हमारा, वो हमारा एक एनिमी है या फिर हमारा एक फ्रेंड है। और उसके बाद हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। और कल आज हम यहीं तक जानेंगे, और कल हम जानेंगे कि ये जो अष्टांग योग है, अगर ये नहीं हो पाता, और उसके बाद अर्जुन का सवाल आता है कि हे प्रभु, कि हो सकता है कि हमसे जो Excuse me, प्रभु जी, what is Ashtang Yoga? यस माता जी, हम अभी करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग, अष्ट मतलब 8, 8 अंगों वाला योग। इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो ऐसे है अष्टांग योग। अष्ट अंग मतलब 8 अंगों वाला योग, जिसमें 8 स्टेप्स हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले, करने से पहले भगवान ये कहते हैं कि ये योग, अष्टांग योग को स्टार्ट करने से पहले भी आपको जो आपका मन है उसे स्थिर करना पड़ेगा, और उसको स्थिर करने के लिए ही ये अष्टांग योग है। और जब आपका मन स्थिर हो जाता है, तब आप सारे आप कार्य बंद कर सकते हो। आप फोकस करो, आप मेडिटेशन में जाओ, और उसके बाद देन यू कैन हैव द दर्शन ऑफ द परमात्मा इन योर हार्ट। जैसे हमने पढ़ा 5.29 में कि जो भगवान है वो एज अ परमात्मा हमारे हृदय में है, उसके दर्शन कर सकते हैं ये अष्टांग योग के थ्रू, बट एक ट्विस्ट के साथ। तो हम वो ट्विस्ट हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम अष्टांग योग के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा माइंड है उसकी नेचर क्या है, और उसके बाद जो योग है, जिसको हम योग बोलते हैं, उसकी हम आज एक नई डेफिनेशन देंगे, क्योंकि अभी तक हमारी मल्टीपल डेफिनेशंस रही हो सकती हैं योग के बारे में। कि योग हो सकता है कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो, जो कि आजकल की जो रिनाउंड एक्सेप्टेड काइंड ऑफ फिलोसफी है, कि जो योग मतलब कि योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करना है, ये आसन, सूर्य नमस्कार, ये प्राणायाम, ये ऐसे कपालभाति करो, ऐसे अनुलोम विलोम करो। सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ योग, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो हम उसको आज रिफ्यूट करेंगे एक तरह से चैलेंज की तरह, और हम उसको जानेंगे कि जो योग है वो एक्चुअल में है क्या। और तो आते हैं सबसे पहले माइंड के ऊपर। तो जो माइंड है, और जो जिसको इसकी जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये तो हम सब समझ सकते होंगे कि जो माइंड की नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि कभी मेरा मन कर रहा है, कभी मेरा मन नहीं कर रहा है, एकदम थॉट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो माइंड की जो नेचर है वो बहुत फ्लिकरिंग है। उसको जानने के लिए भगवान स्वयं बताते हैं माइंड के बारे में, भगवद गीता अध्याय 6 के 6वें वर्ष में, कि बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मना जिता आत्मनस्तु शत्रुवे वरत्ते तत्मेव शत्रुवत। कि इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, कि जो माइंड है, जो मन है, वो मेरा एक सबसे अच्छा फ्रेंड भी है, और उसके विपरीत वो मेरा एक सबसे बुरा शत्रु भी है। जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो भी मेरा ये मन है, और अगर कुछ हो, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई हो सकता है तो वो भी मेरा ये मन ही है। इसकी ट्रांसलेशन देखिए कि फॉर हिम हु हैज कंकर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर दोज हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। जिसने तो मन को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए ये जो मन है ये एक सबसे अच्छा फ्रेंड है, और फ्रेंड की तरह काम करेगा कि अच्छा अच्छा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, उस तरह से। बट जिसने जो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके लिए तो ये बहुत ही एक तरह से इट कैन ब्रिंग हैवक इन अवर लाइफ। और ये हमको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी रहता है कि जो माइंड अगर कंट्रोल नहीं हो पाता तो एवरीथिंग टॉपल्स इन अवर लाइफ। और जो नेचर है वो दोनों है, कि एक ये फ्रेंड भी हो सकता है और ये एनिमी भी हो सकता है। और इसको समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से काम करता है। तो ये जो वीडियो है, ये एक छोटी सी कहानी है, एक एक आदमी की, और एक भूत की, और एक आदमी की, और एक पोल की। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, एक भूत है, और एक आदमी है, और एक पोल है, और एक सेंट भी है। तो उसके बारे में हम आज एक 2 मिनट की वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ।
Ghost and the Pole. A man who knew black magic used his spells to control a powerful ghost. Under his command, the ghost would do anything he asked. There was only one catch. The ghost said to the man, "I will do anything you say, but the moment you leave me free, I will eat you alive." After a while, the man began to run out of things for the ghost to do. He became worried. Desperate, the man visited a wise sadhu, who whispered an interesting idea into his ear. The next day, the man told the ghost, "Find me the tallest bamboo shoot in the jungles of Gir." The ghost went away and finished his task. "Now plant the pole in the courtyard and climb up and down the pole until I call you for something else," the man commanded. The ghost did as he was told. By following the sage's advice, the man was finally able to keep the ghost busy and feel at peace. Our mind is just like that ghost. If it is free, it brings us great harm. So if we keep it busy with studies and satsang, we too can control the mind and enjoy peace of mind. हरे कृष्ण। तो जैसे कि ये वीडियो है, ये एक एग्जांपल था ये समझाने के लिए, जैसे कि जो हमारा माइंड है, जैसे कहते हैं ना, एक सेइंग है कि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो इसी तरह से जो हमारा माइंड है वो भी इसी तरह से है कि उसको हमेशा एंगेजमेंट चाहिए, और एक्टिव रहेगा तो ठीक रहेगा, इनएक्टिव हुआ तो खाली दिमाग शैतान का घर की तरह वो बन जाता है। और इसको एंगेज रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू हैव पॉजिटिव एंगेजमेंट्स, नेगेटिव एंगेजमेंट्स नहीं रखनी चाहिए। नेगेटिव एंगेजमेंट जैसे कि अब पॉजिटिव एंगेजमेंट्स पर ज्यादा बात करते हैं रादर देन नेगेटिव एंगेजमेंट्स। पॉजिटिव एंगेजमेंट मींस कि हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमको जो भगवत गीता समझते हैं, जो समझाते हैं, या फिर जो डिवोटीज हैं उनका संग करना चाहिए, और जो भगवान के बारे में बताएं हमको उसका संग करना चाहिए, और उससे पॉजिटिविटी आती है और माइंड उसको कंट्रोल में रहता है। और वो जो अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो वो भी एक संग ही है। जैसे कि अगर हम भगवत गीता की एसोसिएशन करते हैं, भगवत गीता पढ़ना मतलब उसकी एसोसिएशन करना, और श्रीमद् भागवतम को पढ़ना मतलब श्रीमद् भागवतम का संग करना। तो जो ये शास्त्र हैं अगर हम इसको पढ़ते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द वेज टू ब्रिंग माइंड अंडर द कंट्रोल। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ माइंड का, कि माइंड इज लाइक द की टू द डोर। जैसे कि अगर एक डोर है और उसकी एक चाबी है, वो दोनों तरीके से काम कर सकती है। अगर तो आप अगर रूम में बंद हो चुके हो तो वो चाबी आपको बाहर निकालने का काम कर सकती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा कि अगर आप रूम में जाना चाहते हो और तो वो चाबी आपको खोल के रूम में लेके जाना चाह सकती है। तो माइंड इज बोथ लाइक कि अगर किसी ने आपको रूम में बंद कर दिया तो अगर आपका माइंड ठीक है तो इट एक्ट्स लाइक फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू गो इनसाइड एंड इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन देन इट एक्ट्स लाइक द एनिमी। सो इसका एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। और जो माइंड का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से काम करता है कि जैसे कि एक माइंड है और एक इंटेलिजेंस है और हमारे पास सेंसेस हैं। हमारे 5 जो सेंसेस हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जिसको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, जैसे कि आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। तो इनसे हम बाहर की दुनिया से ज्ञान लेते हैं। और उसके बाद 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 वर्किंग सेंसेस, जैसे कि हमारे हैंड्स और हमारी लेग्स और 3 और। तो जो माइंड है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सेंसेस के ऊपर। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये है हमारा, अगर हम माइंड के बारे में पढ़ें तो इफ इट इज कंट्रोल्ड देन इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। और जो मैकेनिज्म्स ऑफ माइंड है वो क्या है कि हमारे पास माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन अवर माइंड।
मन की जो गति है वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें कि अगर मैं अभी गुड़गांव में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली में जाना है, तो मेरी एक एक प्रिस्क्राइब्ड गति हो सकती है कि मैं इससे ज्यादा तो हाईवे पे ड्राइव ही नहीं कर सकता। और एक रॉकेट की गति हो सकती है कि अगर उसको धरती को लीव करना है, छोड़ना है, और उसे अगर मार्स पे जाना है, मून पे जाना है, और तो उसकी एक प्रिस्क्राइब गति हो सकती है 36,000 किलोमीटर पर आवर, एक तरह से कि इतनी ज्यादा हाई स्पीड। और एक स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है कि इतने सूर्य से 8 मिनट में धरती के पास जो रोशनी है वो पहुंच सकती है। पर मन की जो गति है वो इन्फिनाइट है, वो आप एकदम से आप सोचिए और आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये मन की जो पावर है वो इतनी है, और उसकी जो गति है वो अनकंट्रोलेबल है एक तरह से। एंड इट इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। हमारे जितने भी पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उसकी मेमोरीज रहती हैं, अच्छी हो बुरी हो, उनके जितने भी इंप्रेशंस हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं, घर कर जाते हैं। और उसके साथ हमारा जो मन है वो कॉन्टिन्यूसली डिजायर करता है। एक्चुअली हमारा मन नहीं डिजायर करता, इट इज द सोल विच एक्चुअली इज द सीड ऑफ द डिजायर, बट इट इज फुलफिल्ड फ्रॉम द माइंड, और हमको वो माइंड की तरह परसीव होती है, क्योंकि उसकी जो आगे कवरिंग्स हैं वो मन बुद्धि अहंकार होती है। इसको हम आगे जाके जानेंगे, 7 चैप्टर में आएगा कि जो सोल है वो क्या है और उसकी कवरिंग्स होती हैं, और 5 प्रकार की और कवरिंग्स हैं वो कैसे है, वो हम अगले सप्ताह में करेंगे। और एक एक हमको ड्राइव कर रहा है माइंड, और एक हमको ड्राइव कर रही है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस क्या है? अब वो है डिसीजन मेकिंग। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब मेरा मन कर रहा है, जैसे एक व्यक्ति है, उसका मन कर रहा है कि मुझे तो ये बैंक में डाका डालना है। और वो किस तरह से, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं वो खुले घोड़े की तरह इधर उधर घूम रही हैं। उनका मन कर रहा है कि मुझे ये टेस्ला गाड़ी लेनी है, मुझे ये बेंटले लेनी है, मुझे ये आईफोन 12 लेना है, आईफोन 13 लेना है, और मुझे इतना बड़ा घर लेना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। और उसके बाद क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्र तृप्ति करना चाहती हैं, और मन है उसको खुला छोड़ रखा है इंद्रियों को, और मन हमारे डिजायर्स को लेके आते हैं कि हाँ ये मैं करूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। अब उसके बाद अब होता क्या है कि अब मन ने बोला, ये इंटेलिजेंस मेरे को ये करना है, तो मुझे ये तरीका बताओ कि मुझे कैसे किया जाए। तो जो चोर है उसकी इंटेलिजेंस मन का जो ऑर्डर है उसे सुन रही है, और इंद्रियों के वश में आके मन इंटेलिजेंस को बोल रहा है कि ऐसे करना है। अब इंटेलिजेंस कुछ तोड़ बोड़ के बताएगी कि अच्छा अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो आप बैंक में डाका डाल लो, ऐसी चीज चाहिए तो आप यहाँ चोरी कर लो, वो कर लो। अब यहाँ पे क्या है कि इंटेलिजेंस इज ड्रिवन बाय द माइंड, बट होना क्या चाहिए? होना उल्टा चाहिए कि माइंड शुड बी ड्रिवन बाय द इंटेलिजेंस। अब इसका एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो एक 12 साल का बच्चा है, और उसका सुबह एग्जाम है, और आजकल तो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो सुबह उसका एग्जाम है, और उसको पता है कि अगर वो सुबह उठेगा तो उसको सिलेबस सारा रिवाइज करना है, फाइनल एग्जाम है, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है, और इतना ज्यादा सिलेबस है, सुबह नहीं उठा तो एग्जाम के लिए देरी भी हो सकती है, और हो सकता है मेरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, और सिलेबस रिवाइज ना हो तो मेरे नंबर कम आ सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है अगर मैं बॉर्डर लाइन केस हूँ तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो अब इस केस में इंटेलिजेंस क्या करेगी? इंटेलिजेंस इज ड्राइविंग द माइंड। मन चाहता है कि यार कोई बात नहीं, अलार्म बजाए स्नूज मोड में लगाओ, और 5 मिनट और सो जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं। 5 मिनट और करते करते, 5 मिनट और करते करते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो अब अभी भी यहाँ पे जो मन है वो हावी है, बट इंटेलिजेंस से अगर ड्राइव कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि अगर नहीं उठे तो फेल हो जाएंगे। तो इंटेलिजेंस इज नॉट ड्राइविंग द माइंड। माइंड को फुल स्टॉप लगाएगी, ओ बॉस बस सेंसेस को बोलो कि कोई बात नहीं, अभी आप सोना चाहते हो तो नहीं हो सकता, ये फुल स्टॉप लगा दो, और यू हैव टू गेट अप बिकॉज यू हैव टू रिवाइज द सिलेबस, और अगर ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। या फिर इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो आपकी फ्लाइट है, अब आपकी फ्लाइट है, फ्लाइट तो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। नुकसान, पहले तो नुकसान इतना हो जाएगा, आजकल इतने कोविड के प्रोटोकॉल हैं तो 2-3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, इतना कुछ टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये लाइन में लगो, ये ई पास लो, वो ई पास लो, ये सर्टिफिकेट दिखाओ। तो अब इस चीज को सब कुछ करने के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कम से कम 3 घंटे 2 घंटे पहले
एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊं। अब उसको फुलफिल करने के लिए अगर मेरी सुबह 5 बजे फ्लाइट है तो मुझे इंटेलिजेंस इज नाउ कैलकुलेटिंग कि मुझे 2 बजे उठना चाहिए, और ठीक है नहा धो के मैं 3 बजे घर से निकलूंगा, या फिर 1 बजे उठना चाहिए तो मैं 2 बजे निकलूंगा, 1 घंटे का रास्ता भी है, 3 बजे पहुंचूंगा, ठीक है, आई एम नाउ ऑन सेफ साइड। बट 1 बजे तो बहुत ही ऑपोजिट है माइंड के लिए, वो बोलेगा मैं तो कभी जिंदगी में नहीं 1 बजे उठा, तो और आप कह रहे हो कि फ्लाइट पकड़नी है जाके 5 बजे और 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, वेरी डिफिकल्ट। बट इंटेलिजेंस इज नॉट ड्राइविंग, अगर नहीं किया तो देन ही और शी विल मिस द फ्लाइट। सो दैट इज हाउ इट शुड बी डन, that is how we should be driven by the intelligence, not the mind. So like that. So this is one of the example of how we are right now being driven, and how we should be driving our life through intelligence and not just the mind, because mind is अगर उसको खुला छोड़ दिया तो वो इधर उधर भागेगा और कुछ भी हो सकता है। और आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि अब माइंड अगर एक फ्रेंड है हमारा, तो वो हमारी जो डायरेक्शंस है उसे फॉलो करेगा, हमारी डायरेक्शन मतलब इंटेलिजेंस की डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। एक प्रोग्रेसिव और हेल्थ चॉइसेस जो है वो उसको हम ले सकते हैं कि ओवर ईटिंग नहीं करना, या फिर हेल्दी फूड लेना है, आगे जाके डायबिटीज हो सकती है, शुगर हो सकती है, अन्य तरीकों की बीमारी हो सकती है अगर आप ज्यादा फास्ट फूड लेते हो, कुछ भी लेते हो। और एक डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन की इंद्रिय तृप्ति कम लेके आओ, और आपकी जो आत्म साक्षात्कार है कि ये तो मेरे को अच्छी चीज लगी है, इसको मैं और फॉलो करना चाहता हूँ। सो नाउ everything is now working in conjuncture with that, कि अगर आपका mind is now your friend, it is listening, so then yes, आप हम भगवत गीता क्लास भी अटेंड करेंगे, चाहे हमको हमारा मन कर रहा हो कि नेटफ्लिक्स पे यार एक लास्ट एपिसोड प्लीज देख लेते हैं, या फिर एक नया सीरीज आ गया, एक नई सीरियल आ गई है, उसको शुरू कर देते हैं, Amazon प्राइम वीडियो पे नई नई तरह की वीडियोस आ रही हैं वो देख लेते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं। नहीं, मेरे को भगवत गीता पढ़नी है, मेरे को ये भक्तों का संग करना है, मेरे को ये चीजें अच्छी लगने लगी हैं क्योंकि ये मुझे कुछ कंटेंट दे रही हैं, वो चीजें तो मेरा टाइम वेस्ट कर रही है इवेंचुअली। और अगर हम देखें तो एक्चुअली में भी ऐसा ही है कि इतना कुछ बन चुका है, वो हमारा टाइम खाता ही जा रहा है, और हम भी बिना सोचे समझे उसके पीछे लगे हुए हैं, बिकॉज वी आर टू मच अटैच नाउ मोबाइल पे। अगर आप मेट्रो में अगर आप हमने ट्रेवल किया है, सबकी जो गर्दन होती है वो ऐसे होती है नीचे, सबके जो फेसेस हैं वो मोबाइल को देख रहे हैं और कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। फैमिली डिनर टेबल पे बैठ रही है और हर एक के हाथ में फोन है और कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। ये रोज की बात हो चुकी है, क्योंकि वी आर टू मच इनग्रॉस्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इनटू मोबाइल, क्योंकि वो हमको अनकंट्रोल्ड हमारी सेंस ग्रेटिफाई कर रहा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो करने दे रहा है, और एक तरह से बड़ा अच्छा यंत्र आ गया हमारे हाथ में और वो हमको कंट्रोल कर रहा है। वी आर चेन्ड थ्रू टू आवर मोबाइल्स लाइक दैट। एंड और अगर हमारा मन जो है वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारी बात सुन रहा है, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। अगर वो एनिमी है तो वो बोला कोई बात नहीं, छोड़ो पढ़ा, इस भगवद गीता के सेशन को क्या रखा है उसमें, ये फेसबुक चलाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ, इसमें सब कुछ है। बट दैट रिजल्ट्स इनटू डिससेटिस्फेक्शन, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती उससे, क्योंकि फिर कोई नया आ जाता है। अगर ऐसी चीज सेटिस्फेक्शन मिली जाती तो वहां पे करने के बाद रुक जाते, बट हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हम चाहते हैं ओ अगला आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और अगर हमारा मन जो हमारा फ्रेंड है, तो व्हाट इज द रिजल्ट? वी हैव फ्रीडम एंड एलिवेशन टू spiritual platform. We get elevated to spiritual platform. We are more interested in sadhu sangha, we are more interested in listening to these sessions, and where there is more to what life is all about, more to what we should be living with our, what we should be doing with our lives. This is what we should be doing. So like that, and everything starts with mind as a friend. And if mind is an enemy, then follow whatever sinful desires like lust, anger, greed, or we get irritated, we get agitated, misguidance भी हो जाती है, कभी कभी उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। ग्रीड हो गया, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया और इन रश आवर मैंने लगा दिया, बिटकॉइन पे लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया, तब लग रहा था कि यार ये ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चल रहा है, सेंसेक्स 15, 700, 800 क्रॉस कर गया है, मेरे को लगा देना चाहिए। बट
ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ क्रैश, तो सिर पकड़ लिया और टेंशन हो गई, इतना ज्यादा नुकसान हो चुका। दैट इज ऑल बिकॉज वी हैव एन अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड एन अनकंट्रोल्ड माइंड, एंड what is the way out of it, that we will discuss. Attached to sense gratification, result is we get entangled and entangled more and more, we get degraded and more like that. Or तो दोनों चीजें जो हैं, डीमन एंड डिवाइन, बोथ आर इनसाइड मी, मेरे अंदर ही है सारा कुछ। मुझे एक, जैसे कि वो ऐड नहीं होती जहाँ पे एक एंजल हमारे शोल्डर पे खड़ा है और दूसरी तरफ वो डेविल वाला सींग लेके वो एक तरफ से वो फोर्क मार रहा है कि ऐसे इधर जाओ, एंजल कह रहा है कि नहीं नहीं इधर जाओ, इस तरह से। तो बोथ थिंग्स आर विद इन मी, इट इज अप टू मी व्हाट डू आई वांट टू डू। और इवेंचुअली तो लाइफ लेसन क्या है हमारा कि ये हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया था, और हम आगे जाके भी और इसको और अंडरस्टैंड करेंगे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, बट आई एम ऑल्सो नॉट माई माइंड ऑल्सो, बिकॉज माइंड इज ऑल्सो मटीरियल। ये भगवान बताते हैं 7.4 में, भूमि रपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एव च अहंकार इत्ययं में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। उसके बाद 7.5 में भी बताते हैं अप्रयमितस्त्वन्यं प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत की। हे अर्जुन, कि मेरे जो इंफीरियर एनर्जी है, 8 सेपरेटेड एनर्जीज हैं, वो हैं भूमिर अपो अनलो वायु, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और उसके बाद खम मनो बुद्धिर ए बचो, खम इज ईथर, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। तो ये भी भगवान की ही सेपरेटेड इंफीरियर एनर्जीज हैं और ये मटीरियल है। और उसके बाद इसकी एक परे एक शक्ति है जिसको हम स्पिरिट सोल बोलते हैं। अप्रमितोस्तवन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, कि एक इसके परे है जो स्पिरिट एनर्जी है, जो इस इंफीरियर एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, जो ये जो मटेरियल जगत है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये हम 7th चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बट the gist is I am not this body, I am not this mind also, and और अगर मैं कोशिश करूं और भगवान की अगर मर्सी हो, then I can control this mind also. और अब क्वेश्चन आता है कि देन व्हाट एग्जैक्टली इज योगा। हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमने माइंड के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान योग की बात कर रहे हैं। देन व्हाट एग्जैक्टली इज योगा, मतलब ध्यान योग ठीक है, ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना, दैट मीन्स मेडिटेशन ओनली। बट व्हाट एग्जैक्टली इज योगा? इज इट समथिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज? नहीं। इज इट समथिंग फिजिकल एक्सरसाइज जो कि हमको लगता है? और ऐसा है क्या कि अगर योगा करना है तो मुझे हिमालयस में जाना है, या फिर योग करके मैं एक ऐसी बॉडी प्राप्त कर लूंगा जो मुझे बेटर इंद्रिय तृप्ति करने को लगे? इज दिस व्हाट द बेसिक ऑफ योगा इज? तो ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम अष्टांग योग के और उसको फर्दर डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने ये योगा लेटर हमने पढ़ी कि हम सकाम कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान योग, फिर अब हम आते हैं अष्टांग योग के ऊपर। अब भक्ति योग इज लाइक अभी उस पर हम पर्दा नहीं उठाएंगे, वो हम कल थोड़ा सा स्नीक पीक देंगे कि भक्ति योग एग्जैक्टली है क्या। बट राइट नाउ टू एक फूड फॉर द थॉट कि भक्ति योग, जितने भी ये जो योग लेटर हैं ये इवेंचुअली कल्मिनेट होते हैं भक्ति योग में। जैसे कि एक योग लेटर बोलते हैं इसको, जैसे कि अगर एक सीढ़ी है, अब अगर आपके पास एक सीढ़ी है तो सीढ़ी होगी तो किसी पर्पस के लिए होगी। सीढ़ी का पर्पस है कि छत पे जाना, कि एक सीढ़ी नीचे से ऊपर लेके जाती है तो ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई है। अब ऐसे नहीं कह सकते कि जो सीढ़ी है उसके मैं दूसरे लेवल पे आके मैं वहीं पे रुक जाऊं, उसका सीढ़ी का वो पर्पस नहीं है। सीढ़ी का पर्पस है कि एक बाय स्टेप लेके आप ऊपर जाइए, आप छत पे जाइए, क्योंकि वहां पे ऊपर कुछ होगा, इसीलिए सीढ़ी बनी है ना। तो इसी तरह से जो ये योगा लेडर है, दीज आर स्टेप्स एंड दिस इज द वे, बट एंड इवेंचुअली दिस योगा लेडर कल्मिनेट्स इनटू भक्ति योग। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो 6th चैप्टर है वो एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे भगवद गीता टर्न लेती है। अर्जुन
बताते हैं भगवान को कि एक चीज है जो मैं नहीं कर सकता, और भगवान बताते हैं कि इवेंचुअली जो योगी है, जो हाईएस्ट योगी है, वो है कौन। और भगवत गीता टर्न लेती है भक्ति योग में, जो हम अगले सप्ताह में करेंगे, और कल उसको थोड़ा सा हम समझेंगे भी कि जो भगवान है वो 6 चैप्टर का कंक्लूजन क्या देते हैं। और तो जो इवेंचुअली जितने भी जो योग हैं, और वो कल्मिनेट्स इनटू भक्ति योग। और अब हम जानते हैं अष्टांग योग के बारे में फाइनली। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अष्टांग योग में अब भगवान बता रहे हैं 6.10 से 6.36 में कि अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग। अष्ट अंग मतलब 8 स्टेप्स ऑफ योगा, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं। और ये हैं अष्टांग योग के स्टेप्स। जैसे कि हमने पढ़ा है, हमको अब इसमें से कुछ वर्ड हैं जो हमको फेमिलियर हैं, जैसे कि आसन, प्राणायाम और ध्यान और समाधि। बट हम इनको हम अभी तक हमने समझा नहीं है कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। आसन और प्राणायाम तो हम फिर भी समझते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी पॉपुलर राइट नाउ। योग आसन, प्राणायाम करो, ब्रेथ कंट्रोल है, एंड योग आसन करिए, मेडिटेशन होती है, और उसके बाद यू गेट फिजिकल फिटनेस। 99 नहीं, 100% of all the classes of the yoga which are happening, 99% in fact, they are primarily teaching physical exercises in the name of yoga. ये हमारी एक जो सोसाइटी है उसकी एक सच्चाई है। बट जो भगवान ने जो योग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 6 चैप्टर में, और ये पतंजलि योग से ही आता है। और तो बट ये है क्या, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप आसन नहीं है, इसका फर्स्ट स्टेप प्राणायाम नहीं है, इसका फर्स्ट स्टेप है यम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग यहाँ से शुरू होता है, यम से शुरू होता है। यम का मतलब क्या है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन फॉलो करने। अब एक्सटर्नल डिसिप्लिन में क्या क्या आ सकता है? तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन में जैसे कि डूज और डोंट्स, जैसे कि डूज और डोंट्स हम करते हैं कि कुछ भी आपको करना है तो सर ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपको खांसी है, डॉक्टर ने बोला डूज एंड डोंट्स हैं। डूज का मतलब क्या है कि ये दवाई लेनी है, और डोंट्स का मतलब क्या है कि ये ठंडे ठंडे खट्टे से दूर रहना है। आपको कुछ खट्टा नहीं खाना, आपको कुछ फ्राइड नहीं खाना, और जो ठंडा पानी है उसे नहीं पीना, कुछ ठंडी चीजें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी। तो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड और रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं, जो एक प्रोसेस को करने के लिए हमारे लिए होते हैं। इसी तरह से जो अष्टांग योग है उसकी जो शुरुआत है वो भी इसी से होती है, यम और नियम से। नियम तो हम समझ सकते हैं कि ये नियम है, आपको ये फॉलो करने हैं, और यम मीन्स डोंट्स। अब जैसे कि ऐसे एग्जांपल लेते हैं, यम का जो यूजुअली मीनिंग होता है दैट इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज प्राइमरीली डीलिंग विद सोशल, कि हमारे जो सोशल डिसिप्लिन हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि अहिंसा, कि यू हैव टू बी नॉन वायलेंट, और आपको यू डोंट हैव टू स्टील। अस्त्य बोलते हैं उसको, असत्य, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। और अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, कि आपके पास कोई चीज है उसके लिए ओवर पोजेसिव मत हो जाओ। और brahmacharya, and you have to be regulated in your sex life. You cannot just have a irregulated sex life. If either you are in a grihastha, then you have to follow the right regulative principles, and you have to do that, and like that. So this constitutes yam. और अब अगला स्टेप आता है नियम। तो नियम क्या है? नियम में हम आता है कि इट इज मोर ऑफ एन इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल। नियम में पर्सनल डिसिप्लिन आ जाता है। पर्सनल डिसिप्लिन में क्या आता है? जैसे कि शौच। शौच मतलब क्लीनलीनेस, यू हैव टू बी क्लीन, कि यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू ब्रश योर टीथ एवरी डे, टेक बाथ once or twice, or at least twice. In Brahminical culture there is a we're supposed to have take bath in thrice a day. बट राइट नाउ जो हालत है वो ऐसी है कि कई बार लोग हफ्ता हफ्ता हो जाते नहाते नहीं है। सो दैट वी हैव टू फॉलो, एंड संतोष, लाइक कंटेंटमेंट, वी हैव टू बी कंटेंट विद व्हाट वी आर सपोज्ड टू। अब राइट, आजकल क्या है, आजकल जमाना क्रेडिट कार्ड का, कि ठीक है सैलरी नहीं भी है तो कोई क्रेडिट कार्ड है,
एक्सटेंड कर लो, EMI दे देंगे, किस्तें शुरू हो जाएंगी, या फिर अभी मेरे पास आई डोंट हैव द मनी राइट नाउ बट आई हैव द कैलिबर, उनको पता है कि मैं अगले 3 महीने में इतना कमा लूंगा. वी आर नॉट कंटेंट विद व्हाट वी हैव राइट नाउ. और उसके बाद that is why there is so much dissatisfaction in people's lives कि content नहीं हो पाते. There is so much of dissatisfaction क्योंकि अब वो कैसे, जैसे कि आपने iPhone ले लिया, अब एक फोन ले लिया, अब अगला वर्जन आ गया, उनको पता है कि अगला वर्जन 1 साल के बाद ही आ जाता है. OnePlus जैसी कंपनियां अगला वर्जन 3 महीने 6 महीने में भी निकाल देती हैं. तो ऐसी चीजों के बाद क्या होता है कि ओ अगला वर्जन आ गया, पुराने वर्जन को भेज देते हैं, नया वर्जन ले आते हैं, क्योंकि पुराने सेटिस्फाई नहीं हुए, बिकॉज वी आर फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन एट द रॉन्ग प्लेस. ये भी हम भी पढ़ेंगे कि व्हाई वी आर फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन इन द रॉन्ग प्लेस एंड वेयर इज द राइट प्लेस टू फाइंड द सेटिस्फेक्शन. ये हम 7th चैप्टर में आएगा. और तो हम अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम खुश हो जाएं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस. we get happiness also, we may be getting happiness for some time, but it is very short lived, it is very temporary in nature. तो इसी को भगवान जो बताते हैं कि जो मैंने ये जो जगत बनाया है, दिस इज दुखाल्यम अशाश्वतम. दुखाल्यम मीन्स इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिजरी एंड अशाश्वतम मीन्स इट इज वेरी टेम्परेरी. वो थोड़ी देर रहेगी और उसके बाद सुख भी आ जाएगा और वो भी चला जाएगा, फिर दोबारा दुख आएगा. साइकिल चलता रहेगा, हम एंटेंगलमेंट होते रहेंगे और फंसते रहते हैं इस तरह से. So niyam means we have to be content, and tapas is like austerity कि आपको थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब ठीक है एसी लगा है, एसी घर पे है तो पूरा 24 घंटे एसी चला के छोड़ दिया है और पूरा घर एयर कंडीशन है, अंदर आती टुट हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि अनकंट्रोल एक तरह से चल रहा है. बट वी हैव टू बी लिटिल ऑस्टेरिटी, कुछ ऑस्टेरिटी करनी चाहिए. और सबसे अच्छी ऑस्टेरिटी है कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उसके बाद वी कैन डू मेडिटेशन. वो किस तरह से होगा वो हम कल जानेंगे, और भक्ति योग में भी आएगा कि ये जो प्रोसेस है इसको अगर हम नलिफाई कर दे, इसको अगर हम ठुकराते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है. इसका आपको मैंने उत्तर तो दे ही दिया कि ये प्रोसेस ठुकराया जाने वाला है, बट इसका उत्तर क्या है वो हम कल जानेंगे और अगले जो सेशन है उसमें जानेंगे. और स्वाध्याय एक ये भी नियम में आता है कि we have to study the scriptures, we have to study Bhagavad Gita and in the right order, in the right parampara system. So that is also niyam, it comes under niyam. And next is asan, or which is more of हमको आसन, तो हमको पता है कि आसन क्या होता है. आसन्स are bodily exercises, और bodily exercises they are primarily meant to control our senses. अगर सेंसेस, जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ माइंड के बारे में पढ़ा, मन विचलित है इंद्रियों की वजह से, इंद्रियां भाग रही हैं. मैंने एक चीज देख ली, मैंने कुछ जाते हुए छोले भटूरे की मेरे को शॉप दिख गई और मैंने वहां पे, मेरे को अच्छी खुशबू आ गई और मुझे वो खाना है, तो एकदम से जो हमारी इंद्रियां हैं वो उस तरफ भाग जाती हैं कि अब तो मुझे ये लेना ही लेना है. और उसके बाद माइंड कहता है कि हाँ चलो. अब और इंटेलिजेंस हाथ में ला लेती है माइंड के साथ कि चलो ठीक है, ये रहे पैसे, पकड़ो छोले भटूरे की प्लेट ले. so that is how actually it happens. और और इंद्रियां क्योंकि अनकंट्रोल्ड हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए इट इज आसन. और हमको आसन का जो है वो भगवान बताते हैं कि आसन से इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं. और उसके बाद चौथा है प्राणायाम. प्राणायाम is breathing exercises, और breathing exercises are primarily meant to control the mind. And now we are into the first stage of अष्टांग योग. जो पहले 4 स्टेप्स हैं ये प्रीलिमिनरी तरह से या फिर जो प्राइमरी स्टेप्स हैं उसमें आते हैं. और अब इसमें क्या है कि हमारा मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आ गई क्योंकि हमने इनको फॉलो कर लिया है, सपोजिटली फॉलो कर लिया है. और अब उसके बाद जो अगले स्टेप्स हैं उसमें क्या है, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि. प्रत्याहार मतलब वी हैव टू विड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स. मैं दिखाता हूँ. देखिए, प्राणायाम मतलब ब्रेथ कंट्रोल. प्रत्याहार मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम सेंस कंट्रोल, फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन. एंड सो देन वी आर more content within ourselves only. And then next comes dharana and dhyan and then samadhi. And eventually
इसका जो गोल है वो गोल आपको मैंने सबसे पहले बताया कि अष्टांग योग का गोल है कि विष्णु मूर्ति फॉर्म जो परमात्मा है वो जो हमारे हृदय में बैठे हैं उनके उनके ऊपर केंद्रित करना, उस मूर्ति फॉर्म के ऊपर केंद्रित करना और उसे उनको देखना, और उसके जैसे ही हम उनके दर्शन करते हैं देन देयर इज ट्रांस एंड देन देयर इज कंप्लीटली ब्लिस। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की immediately we become blissful and completely in trance. So that is the highest step of Ashtang Yoga. बट अब उसको करने, अब ये हमने समझ लिया कि ये हमारे स्टेप्स होते हैं, अब उसको करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी भगवान बताते हैं। उसमें आते हैं कि प्रैक्टिस क्या है, कि एक तो फिजिकल प्रैक्टिस है, दूसरी है मेंटल प्रैक्टिस। कि अब अच्छा ये समझ में आ गया कि मुझे ये करना है, अब ये कैसे करना है, क्या मैं घर में कर सकता हूँ, मुझे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि इसके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसको करने के लिए भगवान बताते हैं, भगवत गीता में क्या बता रहे हैं कि टेक्स्ट नंबर 13 एंड 14 में छठे अध्याय के भगवान क्या बता रहे हैं, समाम कया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम अचलम स्थिरा संप्रेक्षा नशिकाग्रम स्वम दिशस जनवलोकयान। एंड 14 प्रसन्न आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम या मत चित्तो युक्त आसित मत परा। इसकी ट्रांसलेशन, one should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. और इसको 13-14 से पहले भगवान और बताते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, 6.11 और 12 में भगवान ये प्रैक्टिस बता रहे हैं कि करना कैसे है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, संस्कृत को मैं स्किप कर रहा हूँ। टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस, एकांत। सबसे पहला जो प्रिंसिपल वो क्या है, स्थिरम असम आत्मना नैति उच्चेतम नाति नीचम। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. तो देखिए यहाँ पे 3 टेक अवे पॉइंट्स हैं। वो क्या हैं कि हमको कहाँ जाना है, हमको एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना है। अब ढूंढे सेक्लूडेड प्लेस गुड़गांव में कहाँ है, कहीं नहीं मिलेगी। उसका जो हमको प्रोसेस है वो यही है कि वी हैव टू गो टू secluded places like forest and Himalayas and like this where we are not disturbed, and we should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. तो ये चीजें क्या हम कर सकते हैं, आज के जमाने में नहीं कर सकते। The seat should be neither too high nor too low, should be situated in a sacred place. अब ये भी कंडीशन आती है कि it should be a sacred place, एक पवित्र जगह होनी चाहिए, एक धार्मिक स्थल होना चाहिए। The yogi then should sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind. तो अब ये जानने के लिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए, एक वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, तो एक बार वो वीडियो देखते हैं कि ये करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। और ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू भगवत गीता है, भगवान बता रहे हैं ये करना चाहिए कि एकांत में जाइए, यू शुड lay deer skin or kusha grass and then we should sit on a place which is neither too high nor too low. तो इसको जानते हैं एक छोटी सी वीडियो के लिए।
The Ashtanga Yoga process is outlined very specifically in the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Tamam kaya shiro grivam dharayanna chalam sthiraha samprekshyanasikagram swam dishaschana valokayan prashantatma vigatabhi brahmachari vrate sthitaha manas samyamya madchittaha yukta asita matparaha. Yoga does not mean going to some class, paying some money, engaging in gymnastics, and then returning home to drink, smoke, and engage in sex. Such yoga is practiced by societies of the cheaters and the cheated. The authoritative yoga system is here outlined by the supreme authority, Sri Krishna himself. 1. The first step is to select a very secluded and sacred place. Eightfold meditation cannot be performed in a fashionable city. The yogi often goes to a jungle to practice such meditation in solitude. But in a jungle, the yogi may think, maybe some tiger or snake is coming. What is that noise? In this way, his mind may be agitated. Therefore, it is especially stated that the yogi must be devoid of fear. A deer skin is especially recommended as a yoga asana because it contains a chemical property that repels snakes. Thus, the yogi will not be disturbed by serpents. 2. One has to sit in a straight line, holding one's body, neck, and head erect, and stare steadily at the tip of the nose. Why is this? This is a method to help concentrate one's mind. 3. Then one should keep the vision of the eyes between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half-closed lids. One of the dangers of sitting in meditation and staring at the tip of one's nose is that one will fall asleep. As soon as one closes his eyes, it is natural to feel sleepy. Therefore, it is recommended that the eyes are half-closed. Thus, it is said that one should look at the tip of his nose. With one's sight thus concentrated, the mind should be subdued and unagitated. 4. The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up-moving and down-moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to gain control over the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation. 5. One should not eat too much or sleep too much. By being regulated in eating, sleeping, recreation, and work, a yogi should discipline his mental activities. 6. The yogi must also be completely free from engaging in sexual acts. If one indulges in sex, he cannot concentrate. Therefore, brahmacharya, complete celibacy, is recommended to make the mind steady. By practicing celibacy, one cultivates determination. Thus, refraining from sex enables one to be very determined and powerful. It is not necessary to do anything else. This is a secret people are not aware of. If you want to do something with determination, you have to refrain from sex. Regardless of the process, be it Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, or whatever, sex indulgence is not allowed. Sex is allowed only for householders who want to beget good children and raise them in Krishna consciousness. 7. One has to drive out the sense objects such as sound, touch, form,
taste, and smell by the pratyahara process in yoga. 8. Thus completely devoid of material desires, one should focus the mind on the super soul. In this state, as a lamp in a windless place does not waver, the yogi whose mind is controlled should remain always steady in his meditation on super soul. 9. The Vishnu Murti is situated in one's heart, and meditation upon him is the object of yoga. 10. Thus practicing control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist attains to the kingdom of God, or the abode of Krishna, by cessation of material existence. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities. The yogi, whose mind is thus fixed on Vishnu or Krishna, attains the highest perfection of transcendental happiness. So, like a lamp which is not agitated when there is no air in the room, उस तरह से like we have to become sthir in our meditation. So like this is the process of Ashtang Yoga, जैसे हमने बहुत डिटेल में अभी ये जाना. और उसके बाद then जैसे हमने बात करी कि एक तो था physical aspect of Ashtang Yoga, another is the mental aspect also, where there is unagitated mind, we don't have to have any material desires, completely in Pratyahar we are completely अंदर कर लेते हैं senses को, we are completely what is that word कि controlled. We are bringing the senses within ourselves. हम senses को allow नहीं करते बाहर जाने को. So we are completely bringing the senses within ourselves, and we with complete celibacy and with the regulated habits. Regulated habit means regulated eating and all other things जो हमने mention किया. So that is how the Ashtang Yoga is laid down by the Lord in the 6th chapter. And so यहाँ पे हम अभी जो हमारा आज का जो सेशन है उसको हम विराम देंगे और एक ट्विस्ट से हम उसको आगे छोड़ते हैं कि कल क्या होगा. कल ये है कि एक ट्विस्ट आता है इस पूरी स्टोरी में कि अब भगवान ये सारी चीजें अभी तक बता रहे थे अर्जुन को, अब अर्जुन का रिएक्शन क्या आता है ये हम कल जानेंगे. और अर्जुन मन के बारे में क्या बताते हैं कि मन की जो भगवान ने तो बताया कि मन को कंट्रोल करो, अब अर्जुन उसे कर पाता है कि नहीं कर पाता, उनका जो रिएक्शन क्या है वो हम कल जानेंगे. और उसके बाद अर्जुन कल ये भी पूछता है कि ठीक है हे प्रभु, आपने ये सारा कुछ मेरे को समझाया, आपने बताया पूरा कर्म जो योग का जो पूरा भगवद गीता का पूरा सेक्शन है ये आपने समझाया, अब उनका क्या जो ये नहीं कर पाए, या फिर वो उनका क्या जो आधा करा और वो छोड़ दिया, उनका क्या जो एंड तक लास्ट तक चले गए बट कंप्लीट नहीं कर पाए, उनका क्या होगा. और इवेंचुअली भगवान क्या बताते हैं कि उनके मत के लिए सबसे जो हाईएस्ट योगी है वो कौन है. तो ये हम सारी चीजें कल जानेंगे. और इसी के साथ जो आज का सेशन है उसको हम विराम देते हैं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद. और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई अगर टिप्पणी है, कोई सुझाव है तो उसके लिए आप प्लीज अभी आप कुछ पूछ सकते हैं. आज का वीडियो बहुत अच्छा था. आज आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, कैन यू हियर मी? यस हरे कृष्णा. यस माता जी. जो आज का था ना पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, आई गॉट द आंसर्स टुडे. Today's chapter was very, very fulfilling to my expectations. At these queries only, and which you really fulfilled. Thank you. I wish I could have a recording of the entire vlog. जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे. Whatever you please, आज का तो treasure है. Today's is a treasure. I would like to
keep it. थैंक I यू सो want the मच माता recording जी। to keep forever. Because thank you so much. थैंक यू सो मच माता जी। और ये सब कुछ एक्चुअली है इसलिए क्योंकि जो भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद द्वारा जो ट्रांसलेटेड है, और उनके जो तात्पर्य हैं, उनके जो उनमें जो 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 जेम्स हैं या फिर और उनमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं, और वो एज इट इज हैं, वो एज इट इज किस तरह से है, वो ही चीज समझाई गई है जैसा भगवान ने बताया। और ये सारा कुछ श्रील प्रभुपाद और जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं उनकी ग्लोरी के लिए है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। कोई और प्रश्न या फिर कोई और टिप्पणी है तो हेलो, हम अभी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मिनट मैं पूछना चाहूंगी। हेलो जी माता जी। जी प्रेमलता माता जी। हाँ जी, ऐसे कि आज का जो चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा रहा, और इसमें कुछ कुछ बातें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी लिखने की जरूरत है, तो अगर हम थोड़ा सा उसके डिक्टेट कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा करवानी कल कर सकेंगे? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। और आप मुझे बता दीजिएगा आपको क्या चीजें चाहिए। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे मैं हूँ। और अगर आपको कुछ ऐसी अच्छी चीजें लगी जो आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं उसके लिए आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे अष्टांग के आपने बताए थे यम नियम वगैरह ये सारे हैं, इसको थोड़ा सा लिखना चाहेंगे थोड़ा सा। जैसे प्राणायाम में बताया था धारणा ध्यान वगैरह जो है, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल चाहेंगे। तो कल अगर आप इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल करना चाहूंगी इसमें थोड़ा सा। हाँ ठीक है। वैसे तो जो हमारे जो अष्टांग योग के बारे में हमने जो बताया वो ऑलरेडी एक डिटेल था। ऑफ कोर्स हम और डिटेल में जा सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं, और आपको कल के सेशन में और भी क्लैरिटी होगी कि इसके आगे क्या होने वाला है। वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे एक टर्न आने वाला है। हमने एक बहुत ही अच्छे सस्पेंस पे इसको छोड़ा है आज। और कल एक टर्न आएगा जिसमें हम अच्छा ऐसा है, अच्छा ये हुआ, और अर्जुन ने ये बोला, और उसके बाद भगवान ने ये बताया, और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी जर्नी पे चलेंगे आगे, जो 7 से 12 अध्याय हैं, जो कि भक्ति योग के बारे में समझाएंगे हमको, जो कि भगवत गीता का जिसको हम बता सकते हैं कि डायमंड एक तरह से, और जो क्रीम है, जो जेम है, वो वहां पे है। और भगवत गीता जो है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पहले जो 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग में आते हैं, और जो 7 से 12 है वो भक्ति योग में आता है, और 13 से 18 जो आता है वो ज्ञान योग में आता है। और जैसे कि एक सैंडविच होता है, सैंडविच में दोनों तरफ ब्रेड होती है और बीच में एक चीज होता है, और वो बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इसी तरह से भक्ति जो भगवत गीता है वो भी इस तरह से है कि एक सेक्शन है कर्म योग, और उसके बाद पीछे है ज्ञान योग, और बीच में जो है वो क्रीम है, जो भगवत गीता का जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और जो सार है, और जो भगवान का कंक्लूजन है वो वहां पे है। और उसको हम अगले जो आने वाले सप्ताह हैं उनमें हम पढ़ेंगे। और मेरी आशा यही रहेगी आप सबसे कि आप सब जुड़े रहिए और पेशेंस रख के हमको सुनिए, और टाइम के लिए आपके वो तो मैंने आपको पहले ही बहुत धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बहुत कीमती वक्त देख के आए हैं, और उसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं आप सबके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न या फिर कोई और टिप्पणी है तो हरे कृष्ण प्रभु। जी एक करके हम ले सकते हैं। अभी अस्टिक प्रभु पूछ रहे हैं। यस प्रभु। हाँ एक्चुअली प्रभु मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ सर। तो मुझे गीता के ऊपर मतलब जब मैं था तो तब से मेरा मम्मी डैडी वो सब बोलते थे कि मतलब गीता ऐसे ही चीज है और ऐसे ही कुछ है, तो उसमें तुमको सब कुछ ही मिल जाएगा, लाइफ का जो लेसन है उसमें तुमको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो एक्चुअली सर आई वुड लव टू लर्न द गीता फ्रॉम यू, and I'm really happy, means I'm getting each and every point that what you were explaining deeply. Really sir, very happy for means I've been part of this session. Sir, I want to say that sir, if is there any classes that have been starting from the first of the Gita slokas, means from first? ठीक है, मैं इस बात को हम अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर कुछ और नया शुरू होता है तो आपको बताया जाए। मैं नोट कर लेता हूँ आपका नाम अस्टिक मेहते, राइट? Yes.
ठीक है, तो मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, और अगर कुछ और शुरू होता है आप इसमें जुड़े रहिए। आपको वैसे तो कोशिश हम यही करेंगे कि आपकी जितने भी जो उत्तर प्रश्न हैं उनके हम उत्तर दे दें, और आप हमको अलग से भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रश्न है। बट ऑफ कोर्स अगर कुछ नया शुरू होता है तो मैं आपको जरूर बताऊँ। नेक्स्ट हम ले सकते हैं दीपिका माता जी से। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आज के सेशन में आपने बताया कि मन को हम इंटेलेक्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटेलेक्ट, जो बुद्धि होता है, इंटेलेक्ट। अच्छा, इंटेलेक्ट के थ्रू कंट्रोल। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं बताया कि उसको ये होना चाहिए कि मन शुड बी ड्रिवन बाय द इंटेलेक्ट, नॉट कंट्रोल्ड। कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस। भगवान ये बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डू टू थिंग्स, अभ्यास एंड वैराग्य, डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस। सो दिस इज द वे, जिससे अगर हम इसे करते हैं देन इंटेलिजेंस विल गेट द कंट्रोल ऑफ द माइंड. Not that intelligence will be controlling, not that by intelligence we can control. Of course by intelligence we can control in the sense that कि अगर हम अपने बुद्धि के द्वारा अगर हम driven हैं तो of course मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है. मैं अभी मेरी जो सही इच्छाएं हैं या सही जो बुरी इच्छाएं हो सकती हैं उनको मैं अभी दबा के अगर मैं इंटेलिजेंस के थ्रू सोचूं कि चोरी करना पाप, चोरी करना बुरा है, तो मुझे ये पता है, मुझे इसके बात की रियलाइजेशन है. So then that means I have this intelligence that I can make a decision about this and I know what is good or what is bad. उसके लिए हमको जानना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये जानने की जरूरत है कि what is good and what is bad. तो हरे कृष्णा माता जी, I hope I answered the question. नहीं, मेरा वो क्वेश्चन था कि हमको कैसे, जैसे हम लोग फलन सोले, सो वी हैव नो मोर नॉलेज अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज ट्रूथ और व्हाट इज फॉल्स। हमको इतना नहीं है, तो फिर प्राइमरी स्टेज में आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्रिलिमिनरी स्टेज। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हम कैसे मन को इंटेलेक्ट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, कि इंटेलेक्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि सही है गलत। अभी तक तो हम फलन सोले ना, वी हैव नॉट मोर नॉलेज। Yes. हाँ, तो उसी के लिए माता जी आप ये कर रहे हैं ऑलरेडी, आप ये एंडेवर कर रहे हैं, ये क्लासेस ज्वाइन करके इनके बारे में और सुन के। जैसे कि एक अगर कोई बच्चा होता है वो नर्सरी में आता है तो वो जानता है कि ठीक है ABC होता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट होता है, बट उसको दिख जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या फिर एक आगे जाके एक ऐसा सिस्टम आता है जहाँ पे मैं कैलकुलेटर बना सकता हूँ, बट और उसकी वो इच्छा होती है, बट उसको सजेशन यही दी जाएगी कि वो पहले नर्सरी करे, फिर वो LKG करे, UKG करे, फर्स्ट करे, सेकंड करे, इवेंचुअली वो 10th पास कर लेगा, फिर वो 12th भी पास कर लेगा और उसके एक एक करके उसके सारे उत्तर उसको मिल जाएंगे। तो जैसे कि ये प्रीलिमिनरी स्टेज है, तो इसी को अगर हम इसी तरह से जुड़े रहे और इसको अगर हम फॉलो करते रहे, एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है कि मुझे तो मेरे सारे आंसर मिल गए और सारी संतुष्टि है जो वो हो गई, और बट अब इसको प्रोसेस को फॉलो करना है और इसको दूसरों को बताना है, तो ये अब हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा भी, यस माता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो मेरा यही आपसे सजेशन रहेगा कि अब इससे बस जुड़े रहिए और धीरे धीरे अगर हम आपकी कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस माता जी। Hare Krishna. We've heard you for the first time. Yes. And we would like to get the recordings of the previous 5. Can we have them? I believe Rameshwar Gaurang Prabhu must have already been sharing with you on the group. But anyways, no, today we got this link from Ravi Patela. Okay, I got it. So we've never attended yours. We've attended somebody else's, and we've attended his classes. Yeah, so actually. I don't know whether in future which one we will be listening to, but I would like to hear the previous recording. If you can send us the recordings, at least we will hear them. Yes, Mataji, but I am also giving it for the first time right now in this series. This is the first lecture you're giving. Yes, this is the first lecture which I have been the session which I have at least tried to give, and yeah.
So this is how we have been keeping that. There are multiple devotees that you are getting the chance to hear them and take the realizations back home. So this is how at least we are. And if by the mercy and if I get a chance again in next few weeks, then I'll definitely try. Send us today's recording. Yeah, sure, I'll do that now. Oh, thank you. Hare Krishna. You Hare spoke Krishna. very well. You spoke so well. I'm Asha Mishra. Rooney Kapoor, Rooney Guruji. मतलब मजा आ गया. मैं तो आज बहुत ही संतुष्ट हूँ. I'm so satisfied. Earlier batches were also very good, but today you spoke so clear, single-handedly, the way you spoke so effectively, it's fantastic. And Mataji, this is all glories to Srila Prabhupada and our previous acharyas and all those like mentors who have been mentoring me and जिनसे मैंने ये सीखा है. और मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया है as it is. तो जैसे उन्होंने बताया, अगर मैंने उसे रिपीट कर दिया तो वो जो श्रेय है वो उनको जाता है. बट फिर भी आपके जो काइंड वर्ड्स हैं उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल. एंड Srila Prabhupada ki jai. All glories to you. Thank you so much. Hare Krishna. So, Hare Krishna. Okay. Ajay Kumar Prabhu, do you have any question? Hare Krishna. Yes, Prabhu. प्रभु जी, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको थोड़ा लिंक में भेज दिया जाए. भेज देंगे प्रभु जी. आज के डेट की रिकॉर्डिंग. ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण. ठीक है प्रभु जी. ठीक है. हरे कृष्णा. So with this we end our session by again praying Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharya Vishishta Shunyavadi Paschatya Vishwakari. Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.